सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन, और पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं गाय के संदर्भ में, और आज की क्लास रहेगी भैंस की प्रमुख सामान्य जानकारी व प्रमुख नस्लें। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास भैंस। देखिए मित्रों, भैंस की अगर हम बात करें तो भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलिस बुवेलिस। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बुवेलिस बुवेलिस। गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी? 50 रहेगी। विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंसों की नस्लें अगर हम बात करें तो वो कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंसों की नस्लें तो भारत में है। और भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी रहेगी? तो 20 रहेगी। कितनी रहेगी? 20 रहेगी। तो भैंस की भारत में मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी है? 20 है। वेलोइंग क्या होता है? तो ध्यान रखना, भैंस के द्वारा जल व कीचड़ में लेटने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोइंग कहलाती है। तो भैंस के द्वारा जल व कीचड़ में लेटने की क्रिया क्या कहलाती है? वेलोइंग कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भैंस का जो नवजात शिशु होता है उसे क्या कहते हैं? बफेलो काफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बफेलो काफ कहते हैं। निषेचन की क्रिया भैंस और गाय में क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। और ब्याने की क्रिया गाय और भैंस में क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। भैंस का जो युवा नर है उसे कहते हैं बुल काफ। क्या कहते हैं? बुल काफ। और युवा मादा है उसे क्या कहते हैं? हीपर कहते हैं। तो गाय में युवा मादा हीपर और भैंस में युवा मादा क्या कहलाती है? हीपर कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैंसों के प्रकार, तो भैंस कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक अफ्रीकन भैंस है और दूसरी एशियन भैंस है। एशियन भैंस आगे चलकर कितने भागों में है? 2 भागों में है। एक पालतू भैंस और दूसरी आती है जंगली भैंस। पालतू भैंस है वो फिर आगे चलकर 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन सी है? एक हमारे पास में है जलीय भैंस, या इसे कहते हैं नदी भैंस। जलीय भैंस या नदी भैंस। और इनमें इनकी गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी? 50 रहेगी। और नंबर 2 है दलदली या कीचड़ भैंस। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी? 48 रहेगी। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी रहेगी? 50 रहेगी। अगर आपसे पूछे जलीय या नदी भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या तो भी कितनी रहेगी? 50। अगर आपसे पूछे दलदली या कीचड़ भैंस में गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी रहेगी? 48 रहेगी। जो जलीय या नदी भैंस है ये शरीर में कैसी होती है? भारी होती है। ये ध्यान रखना, ये शरीर में क्या होती है? भारी होती है। ये क्या होती है? भारी होती है। ये ध्यान रखना, शरीर में क्या होती है? भारी होती है। और ये अधिक गर्मी सहनशील है। ये ध्यान रखना, गर्मी सहनशील, अधिक गर्मी सहनशील होती है। और ध्यान रखना, अधिक भारी होती है। और कौन सी है? जलीय है। तो ये ध्यान रखना, शरीर भारी होता है लेकिन कम गर्मी सहनशील है। यह कम है, गर्मी सहनशील कम। इधर ध्यान रख लेना, जो दलदली है यह शरीर में कैसी होती है? हल्की होती है। इनका शरीर कैसा होता है? हल्का होता है। और ये क्या होती है? गर्मी अधिक सहनशील है। तो ये ध्यान रखना, गर्मी अधिक सहनशील। अगर हम बात करें शरीर भारी है, किसका है? जलीय भैंस है, नदी भैंस है। इनका शरीर कैसा? भारी है। और गर्मी कम सहनशील है। अब गर्मी कम सहनशील है तो ये क्या करेगी? जल में तैरना पसंद करेगी। क्या करेगी? जल में
तैरना पसंद करती है, पसंद करती है। ये ध्यान रखना। ज़्यादा इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, जो जलीय भैंस है, नदी भैंस है, वो शरीर में भारी होती है और कम गर्मी सहनशील होती है, और ये क्या करती है, जल में तैरना पसंद करती है। दलदली है जो कीचड़ भैंस है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या 48 है। इनका शरीर के सौता हल्का होता है, यह गर्मी अधिक सहनशील है, या अधिक गर्मी सहनशील होती है। और ये क्या करती है, कीचड़ में लेटना पसंद करती है। क्या करती है, कीचड़ में लेटना पसंद करती है, कीचड़ में लेटना पसंद करती है, पसंद करती है। ये इनकी क्या थी, मुख्य विशेषता थी। तो यहां से 3 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आता है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम, तो बुवेलिस बुवेलिस। गुणसूत्रों की संख्या 50। विश्व में सर्वश्रेष्ठ भैंसों की नस्लें अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और भारत है यह भैंसों का क्या माना जाता है, उद्गम स्थल माना जाता है। क्या माना जाता है, उद्भव या उद्गम। उद्गम भी भैंसों का किसे माना जाता है, भारत को माना। और भारत में अगर आपसे पूछे मान्यता प्राप्त नस्लें तो वो कितनी रहेगी, 20 रहेगी। यहाँ तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, भैंस में और गायों में निषेचन की क्रिया तो क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। और यहाँ से ध्यान रखना, गाय और भैंस में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन की क्रिया सर्विंग कहलाती है, और ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, काविंग कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो भारतीय नस्लों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो भैंस है, भारतीय भैंसों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया या बांटा गया है। नंबर 1 हमारे पास में उत्तरी भैंस, जो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है उत्तरी भैंस कहलाती है, जिसमें नंबर 1 आती है मूरा और दूसरी आती है नीली रावी। नंबर 2 है गुजरात। गुजरात की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो एक सूरती है, मेहसाणा है, जाफराबादी है और कुंडी है। उत्तर प्रदेश की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है कौन सी, भदावरी नस्ल है। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो नागपुरी है, पंधारपुरी है, मराठवाड़ी है और कालाहांडी है। दक्षिण भारत की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सी नस्ल है, तो यह टोडा नस्ल है। कौन सी है, टोडा नस्ल है। तो इन नस्लों के आपको नाम अच्छे से याद रखना। उत्तरी भारत की कौन सी है, मूरा नीली रावी। गुजरात की है सूरती है, मेहसाणा है, जाफराबादी है, कुंडी है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की कौन सी आती है, तो भदावरी आती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य भारत की तो नागपुरी है, पंधारपुरी है, मराठवाड़ी है, कालाहांडी है। और दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो टोडा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, हमारे पास में भैंसों की प्रमुख नस्लें, और भैंसों की प्रमुख नस्लों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल का नाम आता है मूरा। कौन सी आती है, मूरा। मूरा का उत्पत्ति स्थल, मूरा का उत्पत्ति अगर हम बात करें स्थल की तो वह नाभा, पटियाला, रोहतक, जिंद, हिसार। तो नाभा और पटियाला, नाभा और पटियाला, यह ध्यान रखना, यह पंजाब। नाभा और पटियाला यह कहाँ से है, पंजाब, पीबी पंजाब। और रोहतक, जिंद और हिसार यह कहाँ के है, एचआर हरियाणा के है, एचआर हरियाणा। यह क्षेत्र है, यह मूरा नस्ल का क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नाभा पटियाला पंजाब का और रोहतक, जिंद, हिसार हरियाणा का, यह सारा का सारा क्षेत्र है वो मूरा भैंस का क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थल माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाता है कि मूरा नस्ल का उपनाम या अन्य नाम, तो इसे कुन्नी कहते हैं, खुंडी कहते हैं, दहली कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। कुन्नी, खुंडी, दहली, ब्लैक ब्यूटी। इस नस्ल की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा है, गहरा काला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ब्लैक ब्यूटी कहती है। तो इसका रंग कैसा, गहरा काला है। छोटी चमकीली इसकी क्या रहती है, आंखें है। पीठ चौड़ी है, सिर उभरा हुआ है, पतली मुलायम चिकनी त्वचा। पूंछ का सिरा है वो कैसा है, सफेद है। शरीर बड़े आकार का है, यह भी ध्यान रखना है। इसके सींग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सींग कैसी है, तो मूरा नस्ल के सींग जलेबी या घुमावदार छोटे, जलेबी या घुमावदार छोटे। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है किस भैंस के सींग जलेबी किस आकार के, तो किसके, मूरा के।
और जलेबी आकार के है। इसी तरह जलेबी आकार के मुड़े हुए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, खुंडी नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, खुंडी नस्ल कहते हैं, यह ध्यान रखना। तो इसके सींग कैसे हैं, जलेबी या घुमावदार छोटे होते हैं। और दूसरी लाइन ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूरा है यह सबसे सुंदर नस्ल है। भैंसों की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, मूरा नस्ल है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे से कि विश्व, भारत व राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। तो वो कौन सी है, मूरा है। और इसका दूध उत्पादन प्रतिव्यात है वो कितना, 2800 लीटर। और दूध में वसा की मात्रा ध्यान रखना 7 से 8%। 7 से 8%, यह ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो हमारे पास में नस्ल आती है कौन सी, नागपुरी। नागपुरी, इसे इलिचपुर के नाम से जाना जाता है। नागपुरी को किस नाम से जाना जाता है, इलिचपुरी के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो ध्यान रखना कौन सी है, नागपुरी। इस नस्ल के सींग, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सींग कैसे हैं, लंबे तलवारनुमा, लंबे तलवारनुमा। तो मूरा नस्ल है, इसके सींग कैसे थे, जलेबी या घुमावदार छोटे। जबकि नागपुरी है यह आकार में सबसे हल्की है। ये क्या है, सबसे हल्की है। और इसके सींग कैसे हैं, लंबे तलवारनुमा है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1500 लीटर प्रतिव्यात है। और वसा की बात करें तो 7% पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में टोड़ा नस्ल। टोड़ा नस्ल है, यह तमिलनाडु की है, दक्षिण भारत की है। और यह आदिवासी नस्ल है। भैंस की आदिवासी नस्ल अगर आपसे पूछे तो वो टोड़ा नस्ल है, जो दक्षिण भारत की है और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके पूरे शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और इसका दूध है वो सबसे अधिक क्या होता है, सुगंधित होता है। दूध है सबसे अधिक सुगंधित। तो इसमें अगर आपको याद रखना तो ये ध्यान रखना, एक तो आदिवासी नस्ल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये ध्यान रख लेना कि भैंस की किस नस्ल का दूध सबसे अधिक सुगंधित होता है, तो किसका होता है, टोड़ा का होता है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, नीली रावी। कौन सी नस्ल है, नीली रावी। इसका उत्पत्ति की अगर हम बात करें, फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ पर है, पंजाब में है। फिरोजपुर कहाँ का ज़िला है, पंजाब का। पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के सतलज नदी क्षेत्र, तो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है पंजाब का फिरोजपुर ज़िला है, सतलज नदी का क्षेत्र है। नीली रावी है, इसके अन्य नाम की ध्यान रखना, पंच कल्याणी कहती है इसे। यह पंच कल्याणी, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पंच कल्याणी के नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है, तो नीली रावी। या इसे कहते हैं पंजाबी भैंस, पंजाबी भैंस। इस नस्ल का नीली रावी नाम क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना यह जो सतलज नदी है, सतलज नदी का पानी, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण, नीला होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नीली रावी। तो सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नीली रावी। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका चेहरा है, माथा है, थूतन है, वह टांगों का निचला भाग, वह पूंछ का सिरा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो चेहरा, माथा, थूतन, टांगों का निचला भाग, वह पूंछ का सिरा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि सींग कैसे है, तो सींग है वो कैसे है, छोटे मुड़े हुए, छोटे मुड़े हुए। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आँख की पुतली है वो सफ़ेद होती है, जिसे क्या कहते हैं, वॉल ओइस के नाम से जानते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि, और पूछा भी गया है कि किस भैंस की किस नस्ल की आँखों की पुतली सफ़ेद होती है, तो किसकी होती है, नीली रावी। जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो वॉल ओइस के नाम से जाना जाता है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रतिव्यात। और दूध में वसा की मात्रा वो कितनी है, 8% है। वसा की मात्रा वो कितनी है, 8% है।
यह जो नीली रावी है इसका जो नर पशु होता है, नर पशु है, यह पंजाब में है, पंजाबी भैंस कहलाती है। तो इसका जो नर है वो पंजाब में किस काम में लिया जाता है? तो गहरी जुताई, गहरी जुताई व पड़लिंग, किसके काम? पड़लिंग के काम में लिया जाता है, पड़लिंग के काम में। और ये पड़लिंग क्या होता है? खेत की जुताई कर, गहरी जुताई कर, उसमें जल छोड़कर उसके बाद में पाटे की सहायता से या हल की सहायता से उस मिट्टी को गारनुमा बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पड़लिंग कहती है, जिसे क्या कहती है? पड़लिंग कहती है। अब यह ट्रैक्टरों से किया जाता है, पहले उसको ज़मीन की बुआई की जाती है, उसके बाद में उसमें पानी छोड़ा जाता है, फिर उसमें कल्टीवेटर या हल की सहायता से जुताई की जाती है और उसको क्या बनाया जाता है? गारनुमा बनाया जाता है कि पानी का अवशोषण कम हो, पानी का अवशोषण क्या हो? कम हो। तो उसे कहते हैं पड़लिंग। तो पड़लिंग के लिए कौन सी नस्ल काम में ली जाती थी पंजाब में? तो ध्यान रखना, पड़लिंग के लिए ली जाती है नीली रावी। और पड़लिंग पूछे किससे संबंधित है? यह धान की फसल से संबंधित है। किससे संबंधित है पड़लिंग? धान से संबंधित है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल का नाम है, वो कौन सी है? भदावरी नस्ल है। भदावरी नस्ल है, इसका आपसे उत्पत्ति स्थल पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भदावरी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल है आगरा। आगरा आप सभी जानते हो कहाँ का? यूपी का है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आगरे जिले का भदावरी क्षेत्र इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो भदावरी है, इसका उत्पत्ति स्थल है उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का भदावरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भदावरी क्षेत्र। दूसरा, मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें इस नस्ल की, तो मुख्य विशेषता इसका रंग आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रंग कैसा है? तांबे जैसा है। कैसा है? तांबे जैसा है। तो भदावरी नस्ल है, इसका रंग कैसा है? तांबे जैसा है। परीक्षा में पूछा जाता है भैंस की किस नस्ल का रंग तांबे जैसा या भूरा होता है? तो वो कौन सी है? भदावरी नस्ल है। इसके अयन है वो छोटे है, वह दुगुद शिराएं क्या है? उभरी हुई है। इसकी गर्दन है वो कैसी है? पतली है। तो अयन छोटे हैं, वो किस नस्ल में है? तो ध्यान रखना, भदावरी की है। सींग आपको ध्यान रखने हैं, सींग इसके कैसे है? चपटे हैं। सींग इसके कहते हैं चपटे हैं, मोटे हैं, वह पीछे की ओर मुड़े हुए। सींग चपटे हैं, सींग छोटे मुड़े हुए हैं, वो किसके हैं? नीली रावी के हैं। किसके हैं? नीली रावी के हैं। जलेबी नुमा या छोटे घुमावदार है, वो किसके हैं? मूरा के हैं। और लंबे हैं तलवार नुमा, तो वो किसके हैं? नागपुरी की। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सींग छोटे मुड़े हुए नीली रावी और सींग चपटे मोटे व पीछे की ओर मुड़े हुए, तो वो कौन से? भदावरी नस्ल है। इसका शरीर ध्यान रखना आगे से पतला है व पीछे से चौड़ा है। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति ब्यात है और दूध में वसा की मात्रा है वो 12.9 से लेकर 14%। तो वसा की मात्रा वो कितनी है? सर्वाधिक है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि किस भैंस की किस नस्ल के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो कौन सी भदावरी नस्ल है, जिसमें 12 से लेकर 14% क्या पाई जाती है? वसा। तो सर्वाधिक वसा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है? तो वो भदावरी नस्ल है। अब सर्वाधिक वसा पाई जाएगी तो वसा है, तो ये ध्यान रखना, घी उत्पादन के लिए। अब जिस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होगी उससे घी उत्पादन किया जाता है। तो घी उत्पादन के लिए, सर्वाधिक घी उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल अच्छी मानी जाती है? तो वो कौन सी है? भदावरी नस्ल है। कौन सी है? भदावरी नस्ल है। और इसका रंग भी कैसा था? तांबे जैसा था। तो एक बात और ध्यान रख लेना, तांबे जैसा या भूरा रंग है तो ये गर्मी सहनशील भैंस है। कैसी है? गर्मी सहनशील भैंस है। अगर रंग काला होता है पशुओं का, भैंसों का रंग ज़्यादातर कैसा होता है? काला होता है। तो वो क्या होती है? गर्मी सहनशील नहीं होती है, उनको गर्मी अधिक लगती है। तो ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो भैंस की नस्ल आती है हमारे पास में कौन सी? सूरती। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है, सूरती नस्ल है। सूरती, इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है। सूरती भैंस है, इसको शहरी भैंस के नाम से जाना जाता है। इसका उत्पत्ति स्थल है गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा हुआ नडियाद क्षेत्र। तो गुजरात है, सूरती का उत्पत्ति स्थल है गुजरात का बड़ौदा, खेड़ा और नडियाद क्षेत्र।
मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा है, रंग काला है, वह बादामी व भूरा, काला बादामी व भूरा है। इसका सिर है वो कैसा है, चौड़ा है, लेकिन आंखें कैसी है, गोलाकार है। पेट ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेट कैसा है, तो पेट नाव के समान है। सूरती भैंस की नस्ल है, उसका पेट कैसा है, नाव के समान है। सींग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सींगों से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना सींग कैसे है, दरांतिकार, दरांती या हंसिया आपने कह सकते हैं, या आपने इसे कह सकते हैं सिकल टाइप। भैंस की किस नस्ल के सींग दरांतिकार या फिर हंसियाकार या फिर सिकल टाइप के होते हैं, तो वो कौन सी है, सूरती है, जिसे हम शहरी भैंस कहती है। और तीसरा प्रश्न ध्यान रखना, हल्के कामों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे हल्की नस्ल थी कौन सी, नागपुरी, जबकि हल्के कामों के लिए प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की, वो कौन सी है, सूरती या शहरी भैंस। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सूरती नस्ल की भैंसों के पशुओं में सफ़ेद रंग की पट्टी, सफ़ेद रंग की पट्टियाँ एक अधरवक्ष व दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। तो सूरती नस्ल के जो पशु होंगे उनके सफ़ेद रंग की पट्टियाँ एक अधरवक्ष और दूसरी जबड़े के चारों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट ध्यान रख लेना, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसको मादा जानवर का पुरस्कार प्राप्त है, तो वो कौन सी है, सूरती नस्ल है। इस नस्ल का दूध उत्पादन अगर आपसे पूछे तो 1800 लीटर प्रति ब्यात है, और दूध में वसा की मात्रा वो कितनी है, 7.5%। तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है, गुजरात का बड़ौदा है, खेड़ा है, नडियाद क्षेत्र है। और इसका दूसरा प्रश्न आता है तो वो कौन सा आता है, पेट है वो कैसा है, नाव के समान है। तीसरा प्रश्न इसके सींग पूछे जाते हैं, हंसिया, दरांतिकार या सिकल टाइप। हल्के कामों के लिए भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कौन सी है, सूरती है। और मादा जानवर का पुरस्कार किस नस्ल को प्राप्त है, तो वो सूरती नस्ल है। नेक्स्ट हमारे पास में जाफराबादी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नस्ल है कौन सी, जाफराबादी। जाफराबादी है, इसका उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछे तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र व सौराष्ट्र के गिरवन जंगल क्षेत्र। तो जाफराबादी है इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति है गुजरात के काठियावाड़ व सौराष्ट्र के गिरवन जंगल, गिरवन जंगल। जाफराबादी है, ध्यान रखना इसका अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम क्या रहेगा, अन्य नाम इसे कहते हैं मिनी एलिफेंट। क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट या हाथी, एलिफेंट, या इसे कह सकते हैं छोटा हाथी। तो भैंस की किस नस्ल को छोटा हाथी कहती है, छोटा हाथी, या फिर भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, तो जाफराबादी। कौन सा है, जाफराबादी है। नेक्स्ट है इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य विशेषता। मुख्य विशेषता में ध्यान रखना इसका रंग कैसा है, काला है, तो ये रंग ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर सफ़ेद रंग की पट्टियाँ पाई जाती है, सफ़ेद पट्टियाँ पाई जाती है। तो सूरती उसके तो सफ़ेद रंग की पट्टियाँ थी, एक अधरवक्ष दूसरी जबड़े के चारों ओर, जबकि इसमें ध्यान रखना सफ़ेद रंग की पट्टी है गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर, उसके चारों ओर थी, अधरवक्ष व जबड़े के चारों ओर थी किसमें, सूरती में। जबकि जाफराबादी में गल कंबल व जबड़े के दोनों ओर सफ़ेद रंग की पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है सींग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सींग सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है। तो सींग इसके कैसे है, मोटे, गर्दन के दोनों ओर कुछ नीचे मुड़े हुए। सींग कैसे हैं, मोटे हैं, गर्दन के दोनों ओर कुछ नीचे मुड़े हुए। तो ये सींग ध्यान रखना कैसी है। माथा भारी है, उठा हुआ है, माथा कैसा, भारी है और उठा हुआ है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैंसों की सबसे भारी नस्ल। भैंसों की सबसे भारी नस्ल आपसे पूछे तो कौन सी है, जाफराबादी है। भैंसों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, जाफराबादी है। और इसमें ध्यान रख लेना सबसे भारी नस्ल है, तो नर का भार अगर आपसे पूछे तो नर का भार है वो को कितना रहेगा, नर का भार रहेगा वो कितना रहेगा, 5 से
6 क्विंटल या 500 से 600 किलोग्राम। तो 5 से 6 क्विंटल या फिर 500 से 600 किलोग्राम। दूसरा प्रश्न यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम ब्यात काल में अधिक दूध उत्पादक नस्ल। सबसे कम ब्यात काल अगर हम बात करें तो इसका ब्यात काल है वो कितना रहेगा, तो इसका ब्यात काल कितना रहेगा ये आपको ध्यान रखना है। लगभग कितने दिन रहेगा, 300 दिन रहेगा। कितने दिन रहेगा, 300 दिन। तो सबसे कम ब्यात काल में अधिक या सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो वो कौन सी नस्ल है भैंस की, जाफराबादी। भैंस की किस नस्ल का ब्यात काल सबसे कम व सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, तो ध्यान रखना कौन सी है, जाफराबादी। तो सबसे कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है वो कौन सी है, जाफराबादी है। और ब्यात काल कितना रहा, 300 दिन। जबकि दूध उत्पादन कितना है प्रति ब्यात, 1400 लीटर। वसा है 7 से 8%। वसा है 7 से 8%। 7 से 8% या 7 से 9% भी अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में नस्ल आती है, अंतिम नस्ल है भैंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेहसाणा नस्ल। कौन सी है, मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना मेहसाणा है। उत्पत्ति है गुजरात। गुजरात में मेहसाणा, बड़ौदा, बनासकांठा, साबरकांठा क्षेत्र। और राजस्थान में यह कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में गुजरात के सीमावर्ती मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, जालोर में पाई जाती है। मुख्य रूप से जालोर में पाई जाती है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, रंग कैसा है, काला व बादामी है। इसका चेहरा, टांग, पूंछ के सिरे सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। तो मेहसाणा नस्ल है, इसका रंग काला व बादामी है। जबकि इसका जो चेहरा है, टांग है, पूंछ है, इसके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सिरे सफ़ेद धब्बे। माथा इसका कैसा है, चौड़ा है। चेहरा इसका कैसा है, लंबा है। जबकि सींग कैसे है, लंबे बड़े हैं। सींग कैसे, लंबे बड़े हैं। गर्दन कैसी है, लंबी पतली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इसका, दुग्ध काल सबसे लंबा व शुष्क काल है वो क्या है, सबसे कम है। दूध काल सबसे लंबा मतलब दूध काल मतलब सबसे अधिक दिनों तक दूध देने वाली नस्ल है भैंस की, वो कौन सी है, मेहसाणा। शुष्क काल मतलब बहुत ही कम समय दूध इसका क्या होता है, बंद होता है। या अपने ऐसे कह सकते हैं कि दूध निकालना अपने खुद क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं शुष्क काल। तो सबसे कम, तो शुष्क काल है वो सबसे कम है किसका, मेहसाणा का है। और दुग्ध काल है वो सबसे लंबा किसका है, मेहसाणा का है। वो किसका है, मेहसाणा का है। और पीछे हमने बात की थी, सबसे कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन। सबसे कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन हमने बात की जाफराबादी नस्ल। लेकिन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुग्ध काल सबसे लंबा। दुग्ध काल क्या है, सबसे लंबा मतलब कितने दिनों तक दूध दे सकती है, तो 325 दिन तक दे सकती है। 325 दिन तक यह क्या कर देती है, दूध देती है। तो सबसे अधिक दिनों तक या फिर सबसे लंबा दुग्ध काल है वो किसका है, तो वो मेहसाणा का है। और शुष्क काल अपने आप ही क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1800 लीटर प्रति ब्यात है। और वसा की मात्रा अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी, 6 से 7%। संकरण की अगर हम बात करें तो यह मूरा व सुरती का क्रॉस है। मूरा व सुरती के संकरण से तैयार की गई ये कौन सी नस्ल, मेहसाणा। तो मित्रों ये थी भैंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेड़ या बकरी के संदर्भ में। तो आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।